हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। मैं गुफ्तगू में आज अर्जुन और धर्म युद्ध में जो मैंने कड़ियाँ शुरू करी थी पढ़नी, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज भाग 8-9 पढ़ूंगी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। पिछली बार मैंने 1 से 5 और 6 से 7 ये भाग पढ़े थे। आगे मैं शुरू कर रही हूँ भाग 8 से। श्री कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं, उसी के स्तर पर आकर समझा रहे हैं कि आत्मा सदैव रहती है और इंद्रियों को जान चुका है तू अर्जुन। अब बात यह है कि अर्जुन यदि इंद्रियों को जान चुका है तो फिर क्यों दुखी है। इसलिए श्री कृष्णा उसे इंद्रियों को समझने के लिए कह रहे हैं कि जो इंद्रियों से सुख मिलता है वो एक भूख की तरह है। जैसे हमें भोजन की भूख लगती है और जब खाना खा लिया तो भूख मिट जाती है, पर यह भी निश्चित है कि भूख दोबारा लगेगी और फिर भोजन की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। उसी तरह से हर इंद्री की अपनी भूख होती है और वो तृप्ति के लिए उसी से जुड़ा हुआ पदार्थ मांगती है और भूख मिटने के बाद शांत हो जाती है। पर फिर जैसे ही भूख जागृत होती है फिर जी मचलने लगता है और मन मचलते हुए क्षुधा तृप्त के लिए, और ये तृष्णा का आस्वाद पूरे जन्म चलता रहता है और तृप्ति कभी समाप्त होती ही नहीं है, कभी तृप्त होता ही नहीं है। और जो भी जीव इस क्रिया में संलग्न रहकर भूख और तृप्ति के डांवाडोल चक्र में व्यस्त या लिप्त रहते हैं, वो सदैव दुखी और सुखी होते रहते हैं और वो कभी भी तृप्त नहीं होते। इसलिए अर्जुन रूपी जीव को इस इंद्रिय की भूख से निपटना होगा और आत्मा के अंदर तक जाकर खुद को जगाना होगा और इंद्रियों पर वश करना होगा। इंद्रियों की भूख को वश में करना ही होगा। भाग 9। श्री कृष्णा अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो यही सत्य है कि कोई किसी को नहीं मारता। अब यहाँ पर फिर से यही प्रश्न उठता है कि जब किसी को कोई मार ही नहीं सकता तो फिर तो मार कौन रहा है? तो फिर किसी को मारना अपराध क्यों हो गया? किसी को कष्ट देना गलत क्यों हो गया? जब गणेश जी का जन्म हुआ तो शनि के वक्र दृष्टि से गणेश जी का सिर कट गया और पार्वती माँ जो गणेश जी की माता हैं विलाप करने लगी। वो तो त्रिभुवन देवी हैं। तभी श्री विष्णु जी ने एक हाथी के बच्चे का सर काट कर गणेश जी को लगा दिया और ये वो हाथी का बच्चा था जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी। ये दृष्टांत इस बात को समझा रहा है कि जहां माता ही अपने बालक के प्रति जिम्मेदारी ना समझे, उसकी तरफ से विमुख हो जाए और वात्सल्य प्रेम ना रखते हुए इतनी बेफिक्र होकर मुंह फेर कर कहीं भी कोई भी कभी भी उसके बच्चे का अहित कर देता है, उस माता को संज्ञान ही ना हो कि कोई उसके बच्चे का अहित कर देगा तो अपने बच्चे का हित कैसे कर सकती है। तो ऐसे ही इस संसार में जब बड़े बुजुर्ग और पितर अपने आगे की आने वाली पीढ़ी को सही उचित अनुचित ना सिखा सकें, उस पीढ़ी का क्या मारना, क्या मरना, क्या जीना, वो पीढ़ी और वो बुजुर्ग क्या समझे समाज, देश, राष्ट्र का हित करेंगे? तो उस वक्त उनको मारने के लिए उचित बुद्धि के साथ निष्प्रय होकर उनको मारने के लिए युद्ध में खड़े हो जाना ही होगा और यही समझना है कि उनकी मृत्यु की यही नियति है और उन्हें इसी प्रकार मरना है, क्योंकि आत्मा तो नहीं मर रही, केवल दोष से भरा हुआ शरीर ही मर रहा है और आत्मा जिस पूर्ण ब्रह्म की निज अंश है वही सब क्रियाओं के पीछे है। शरीर की स्थूलता बढ़ती घटती रहती है, जन्मती और मरती तो रहती है। सूक्ष्म तत्व आत्मा है, वह बंधन से मुक्त है। दोष बढ़ते पालते पलते रहते हैं, सजा पाते रहते हैं।
भाग 10। श्री कृष्ण अर्जुन को हर प्रकार से समझा रहे हैं कि ये शरीर 3 ताप से तप्त है। दैहिक, दैविक, भौतिक। देह के ताप हैं जिनसे देह को देह ही से ही दुख मिलता रहता है, दुख मिलता रहता है। आपदा से दुख मिलता है, दैवी आपदाओं से दुख मिलता है। और भौतिक संसार में रहते हुए जिस भौतिकता की ओर जीव भाग रहा है, उन्हीं भौतिक सुखों से दुखी हो रहा है। और जीव के शरीर धारण करने के बाद शिशु काल से बाल्यकाल और फिर युवा काल और फिर गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ होने के बाद भी जीव किसी भी तरह से खुद को आसक्ति से मुक्त कर ही नहीं पाता और सदैव लीन रहता है, इन्हीं सुखों से दुखी होता रहता है। ना तो पूर्णतया सुखों से तृप्त होता है, ना दुखी होने के बाद ये समझ पाता है कि इन्हीं सुखों में उसका दुख निहित रहता है। जीव इस शरीर और इंद्रियों को ही केवल पूर्ण सत्य मानकर इन्हीं में उलझ कर रह जाता है और इस शरीर में अंतर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत उस आत्मा को विस्मृत कर देता है, जो प्रमुख अविनाशी तत्व है और एकमात्र सत्य है। ये शरीर केवल आत्मा को केंद्र में स्थापित करने के लिए ही मिला है और इंद्रियां अंतर में ध्यान और सत्कर्म के लिए ही मिली हैं, जो आत्मा और शरीर के मध्य काम करती हैं। परंतु जीव ये सब विस्मृत कर देता है और केवल इंद्रियों की भूख को तृप्त करता है और उन्हें ही करता जाता है और मन के ऊपर संसार के एकाधिकार स्थापित करवा देता है। जबकि सत्य तो ये है कि आत्मा ना तो भीगती है ना गलती है, जबकि शरीर पानी से भीगता भी है और संक्रमण से गलता भी है। आत्मा सदैव उसी मूल स्वरूप में रहती है और शरीर अलग अलग जन्मों में अलग अलग जोनि के हिसाब से धारण करती रहती है। आत्मा को तो ना अग्नि जला सकती है, ना किसी भी प्रकार की आग में वो जल सकता है। चाहे देह दावा नल हो, शरीर जल जाएगा पर आत्मा मुक्त रहेगी। वो जलने के कष्ट से मुक्त है। ना जठरानल यानी पेट की भूख की आग आत्मा को त्रस्त कर सकती है। शरीर को भूख की आग जलाती है और बेचैन करती है, पर आत्मा को भूख प्यास कुछ नहीं तड़पाती। आत्मा तो केवल हरि सुमिरन में रहती है। शरीर पानी में अपनी स्थूलता से डूब जाता है, पर आत्मा मुक्त है और मृत देह पानी पर तैर जाती है, वो नहीं डूबती। आत्मा इतना सूक्ष्म तत्व है कि ना तो वो जलती है, ना उड़ती है, ना डूबती है, ना भीगती है, वो मुक्त है। जिस तरह से गंदे कपड़ों को साबुन से धोकर साफ करते हैं, उसी तरह से मन को भी भजन सुमिरन से साफ करना है और जैसे पुराने गंदे फटे वस्त्रों को बदलना होता है, उसी तरह से ये आत्मा भी इस शरीर से मुक्त होती है। जब ये शरीर पुराना और पतित हो जाता है, शरीर कट जाता है, पुराना हो जाता है, पर आत्मा किसी भी प्रकार से पुरानी नहीं होती। वो नित्य है, नवीन, शाश्वत है। ये ऊर्जा है जो अपने मूल रूप में सदैव रहती है। इसे कोई नहीं देख सकता, इसका ना कोई रूप है ना गुण है। ये ब्रह्म स्वरूप है, ये केवल शरीर में वास करती है और जो जीव इसको शरीर में वास करते हुए शरीर की वासना से जोड़ते हैं, वो जीव संसारी होते हैं। यानी वो इस आत्मा के मूल तत्व को नहीं पहचानते और इसको शरीर से अलग करके नहीं देखते, नहीं समझते और नित्य दुखित रहते हैं। आत्मिक तत्व को शरीर से अलग करके देखना ही अभ्यास है और जागरण है। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अनूठी में विजिट करके भागवत के मेरी तरह से लिखे हुए, समझे हुए और पढ़े हुए आपने मेरे अंश सुने और इसके आगे के अंश में अगले भाग में प्रस्तुत करूंगी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। हरि सुमिरन करते रहिए, हरि भजन करते रहिए और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा।